स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर्ती 2024 की विभिन्न पोस्ट की सैलरी के बारे में जानकारी दी जाएगी कि कौन सी पोस्ट की कितनी सैलरी मिलेगी आपको। तो ये जानने के लिए बने रहे आप इस वीडियो के लास्ट तक। जैसे कि रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा विज्ञापन जारी हो चुका है। अभी फिलहाल ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट हैं उनका विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें कि 5 पोस्ट पर भर्ती की जाएगी। एक पोस्ट रहेगी उसमें स्टेशन मास्टर, दूसरी पोस्ट वहाँ पर रहेगी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की एक पोस्ट है, और उसके बाद में जो दूसरी पोस्ट वहाँ पर है यानी तीसरी पोस्ट गुड्स ट्रेन मैनेजर की है, चौथी पोस्ट सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, और पांचवी पोस्ट जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की है। तो इस तरीके से इन 5 पोस्टों पर भर्ती की जाएगी इस विज्ञापन के जरिए। तो यहाँ पर इन 5 ही पोस्टों की सैलरी कितनी होने वाली है वो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो सैलरी है ये फिलहाल अभी सितंबर 2024 के अनुसार है, यानी कि इस तारीख को जो भी अलाउंसेस और जो भी बेसिक पे 7वें वेतन आयोग के अनुसार कर्मचारियों की है उसको ध्यान में रखते हुए ये पूरी टेबल बनाई गई है। तो उसमें सबसे पहले पे लेवल लिया गया है कि कौन सी पोस्ट का कौन सा पे लेवल है। तो इसमें जो 2 पोस्ट हैं स्टेशन मास्टर और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, वो पे लेवल 6 की पोस्ट हैं। उसके बाद में बाकी की 3 पोस्ट हैं वो लेवल 5 की पोस्ट हैं। तो एक कर्मचारी की सैलरी में निम्न कंपोनेंट होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है बेसिक सैलरी, उसके बाद में हाउस रेंट अलाउंस, उसके बाद में डीएनएस अलाउंस, फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस और डीए ऑन टीए। ये हर एक कर्मचारी की सैलरी का पार्ट होता है, ये आपको मिलना ही मिलना है। इसके अलावा इन पोस्टों के लिए जो भी स्पेशल भत्ते हैं अलाउंसेस हैं वो आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो ये पोस्ट से रिलेटेड भत्तों को छोड़कर एक कर्मचारी की सैलरी इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। उसके बाद में अगले आने वाले वीडियोज में हर एक पोस्ट के लिए भत्तों को मिलाकर कितनी सैलरी बनेगी वो भी आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेशन मास्टर। तो दोस्तों स्टेशन मास्टर की जो बेसिक सैलरी होती है 7वें वेतन आयोग के सिफारिशों के अनुसार वो 35,400 रुपये बनती है। हाउस रेंट अलाउंस यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है 30% के हिसाब से, यानी कि अभी कर्मचारियों को 30%, 20% और 10% इन 3 दरों से एचआरए का भुगतान किया जाता है। उसके बाद में 30% जब एचआरए यहाँ पर बनता है तो वो बनता है आपका 10,620 रुपये। डीएनएस अलाउंस फिलहाल जुलाई 2024 से जो महंगाई भत्ता है वो 50% दिया जा रहा है, लेकिन इसमें बढ़ोतरी हो चुकी है और 3% की बढ़ोतरी यहाँ पर हो जाएगी। इसके बाद में आपका डीए जो है वो 53% हो जाएगा, यानी कि जब आप इस पोस्ट पर ज्वाइन करने वाले हैं तो और भी ज़्यादा डीए हो सकता है, लेकिन फिलहाल सितंबर 2024 तक डीए 53% हो चुका है। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कैलकुलेशन की गई है। तो डीए बनता है आपका यहाँ पर 18,762 रुपये। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये बनता है 3,600 रुपये, और उसके बाद में डीए ऑन टीए यानी कि डीएनएस अलाउंस ऑन ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये बनता है 1,908 रुपये। तो इस तरीके से स्टेशन मास्टर की टोटल सैलरी यहाँ पर बनती है 17,290 रुपये। तो दोस्तों ये एक टोटल सैलरी है एक स्टेशन मास्टर की। उसके बाद में सेकेंड पोस्ट के बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, जो कि है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। उसका भी पे लेवल 6 है। तो बेसिक सैलरी यहाँ पर बनती है सेम 35,400 रुपये, और हाउस रेंट अलाउंस भी उतना ही मान लीजिए। डीएनएस अलाउंस सेम 53%, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी सेम 3,600 रुपये, और डीए ऑन टीए भी यहाँ पर आपको सेम 1,908 रुपये। तो इस तरीके से टोटल सैलरी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर उसकी भी 17,290 रुपये बनती है। उसके बाद में बाकी की जो 3 पोस्ट हैं जो कि पे लेवल 5 में आती हैं, उनकी जब सैलरी यहाँ पर देखी जाती है तो उनकी सैलरी बनती है 58,944 रुपये। तो किस तरीके से बनती है, जो बेसिक पे यहाँ पर है लेवल 5 की वो होती है 29,200 रुपये। एचआरए मिलता है यहाँ पर 8,760 रुपये। डीएनएस अलाउंस आपका बनेगा 15,476 रुपये। ट्रांसपोर्ट अलाउंस यहाँ पर बनेगा आपका 3,600 रुपये। डीए ऑन टीए बनेगा 1,908 रुपये, और इस तरीके से टोटल सैलरी बन जाएगी आपकी 58,944 रुपये। तो लेवल 5 की सभी पोस्ट जो हैं उनकी सैलरी यहाँ पर 58,944 रहेगी। हालांकि इन पोस्टों को कुछ भत्ते दिए जाते हैं
उन भत्तों को मिलाकर टोटल सैलरी आपकी कितनी बनेगी वो भी आपको आगे आने वाले वीडियोज में बताई जाएगी। लेकिन ये मान लीजिए कि एक जो स्टेशन मास्टर है उसकी सैलरी 70,290 रुपये मिलेगी। हालांकि आपकी पोस्टिंग की सिटी के आधार पर सैलरी में बदलाव हो सकता है, क्योंकि जो एचआरए है, एचआरए कर्मचारियों को उनकी पोस्टिंग की सिटी के आधार पर मिलता है। तो आपका जो एचआरए है उसमें बदलाव हो सकता है। उसके बाद में जो टीए है उसमें भी बदलाव हो सकता है, क्योंकि इस टीए की 2 रेट होती हैं, एक 1800 रुपये और एक 3600 रुपये। तो ये आपकी पोस्टिंग की सिटी के हिसाब से चेंज हो सकता है, लेकिन ज़्यादा बदलाव में पर नहीं होगा। बेसिक सैलरी आपकी इसके हिसाब से ही रहेगी। हाउस रेंट थोड़ा बदल सकता है। जो डियरनेस अलाउंस है वो इतना ही रहेगा, इसमें बदलाव नहीं होगा। तो ये सैलरी है यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर्ती 2024 की विभिन्न पोस्ट्स की। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें आपके दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें हर एक यूजफुल जानकारी सबसे पहले देखने के लिए।